हाय गाइस, वेलकम टू वाव आईएएस एडिटोरियल सीरीज। आज का टॉपिक है बिडेन की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। बिडेन 46th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि किस तरह कैपिटल बिल्डिंग वाशिंगटन में जो है वहाँ वायलेंट मॉब्स ने अटैक किया था। इसके बाद भी डेमोक्रेसी की जीत हुई और डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन हुआ। इट हैज़ रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ अमेरिकाज डेमोक्रेसी एज वेल एज इट हैज़ अटेम्प्टेड टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। किस तरीके से बिडेन ने अपने इनॉग्रल स्पीच में यूनिटी और होप के लिए अपील की और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रीइंस्टेट करने के लिए अटेम्प्ट लिया। साथ ही साथ $1.9 ट्रिलियन रिलीफ प्लान फॉर कोविड, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पैकेज, मिनिमम वेज को रेज करना इनकी इनऑग्रल स्पीच में शामिल थे। मूविंग फॉरवर्ड, यूएस किस तरह अपना पॉलिसी रिसेट करेगा चाइना के साथ। ओबामा की जो पॉलिसीज़ थी आज के समय में वो इनएडिक्वेट साबित होंगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट आज का काफ़ी डिफरेंट है। यूएस अपने मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी को वापस लेगा और अपने पुराने तरीके, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, उसे अपनाएगा। चाइना डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एशिया में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना का फेवर करती हैं। क्योंकि जैसे अफ्रीका में ही आप ले लें, अफ्रीका में चाइना अपना डेट डिप्लोमेसी यूज़ करता है, जिससे बहुत सारे कंट्रीज़ चाइना पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। रशिया के साथ यूएस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? रशिया और यूएस का कोल्ड वार के दौरान से ही काफ़ी ज़्यादा एंटागोनिज्म है। इन दोनों ऊपर से अभी स्ट्रैटेजिक कॉन्ग्रुएंस चाइना और रशिया के बीच में बढ़ रहा है, जो कि एक कंसर्न है यूएस के लिए। इसको काउंटर करने के लिए यूएस हैज़ टू कम अप विथ न्यू पॉलिसी डायरेक्टिव्स। यूरोप के साथ अगर देखें तो यूरोप के साथ भी जो पहला सिचुएशन था यूएस का, वो चीज़ नहीं है। अभी मनी यूरोप की एक यूरोप्स न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज़ डिक्टेटिंग यूरोप्स रिलेशंस विद कंट्रीज सच एज रशिया एंड चाइना। एग्जाम्पल के तौर में जर्मनी हैज़ गिवन दी गो अहेड विथ नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये गैस पाइपलाइन है, रशिया लेड गैस पाइपलाइन है। यूएस ने ऑब्जेक्ट भी किया था। डिस्पाइट देयर ऑब्जेक्शन, जर्मनी हैज़ वेंट अहेड विद दिस प्रोजेक्ट लेड बाय रशिया। इसका काउंट यूएस ने ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट का भी काउंटर किया था। डिस्पाइट दैट यूरोपियन यूनियन हैज़ एंटर्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्ट। एशिया के साथ में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। अभी सीरिया में और यमन में सिविल वार का कंडीशन अभी भी है और कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है। सिविल वार के चलते काफ़ी टर्मोइल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हो रहे हैं। ईरान का इशू अगर आप देखें तो ईरान में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ था, JCPOA। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जिसमें P5+1 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स और जर्मनी अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ईरान न्यूक्लियर फ्रेमवर्क साइन किया था, जिसमें ईरान को एनर्जी सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना था। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप, दे हैड विड्रॉन फ्रॉम दिस POA। अकॉर्ड्स भी अभी रिसेंटली साइन हुआ था इन द लास्ट डेज ऑफ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है? इसमें इज़राइल, UAE, बहरीन और यूएस, ये 4 सिग्नेटरीज हैं। ये एक ऐसा पीस अकॉर्ड है जिससे इज़राइल और UAE के बीच में, इज़राइल और UAE के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किया गया। UAE थर्ड अरब कंट्री है जो कि इज़राइल के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आई।
आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन, और फर्स्ट गल्फ कंट्री है। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इज़राइल, यूएई और बहरीन, इन तीनों को ईरान से एक थ्रेट परसीव होता है। अब चूंकि यूएस इनके साथ में एंटर कर गई है एक एग्रीमेंट कि पीसफुल इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ईरान को ये पसंद नहीं आएगा और वापस से ये एग्रीमेंट जो न्यूक्लियर डील फ्रेमवर्क था वो अब एक रियलिटी नहीं हो सकती है। तो वेस्ट एशिया में काफ़ी चैलेंजेस है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अपनी पॉलिसी को किस तरह वो अलाइन करेंगे सो दैट दे आर सिक्योरिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया के लिए क्या आउटलुक है यूनाइटेड स्टेट्स का? देखिए, जब जो बिडेन अब वाइस प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कराया था यूएस और इंडिया के बीच में, दैट वाज सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से फेवर करते आया है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, एनएसजी, एमटीसीआर, ये सब चीज़ में हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स का आप सपोर्ट देखेंगे। बट इंडिया को अपोज कौन करता है? चाइना। चाइना इज़ द मेन ओपोनेंट ऑफ इंडिया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, वेरियस फोरम इन द वर्ल्ड। ऊपर से डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी हमेशा यूएस से मिला है। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी को अगर हम लोग देखें, जैसे क्वाड हुआ, मालाबार हुआ, इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। यूएस नो डाउट इंडिया का एक बहुत बड़ा अलाई है जो कि काउंटर कर सकता है चाइना को इस रीजन में। बट बहुत सारे इश्यूज भी हैं कि कश्मीर का इशू हुआ, एनजीओज के ट्रीटमेंट हुए, मुश्किल है। बिडेन इज़ नॉट द सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कि कश्मीर इशू में फॉरेन मीडिया, एनजीओ के ट्रीटमेंट में फॉरेन मीडिया दिखाती है। ऊपर से इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको भी जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया से ज़्यादा रोल जापान, साउथ कोरिया और ताइवान का है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, रूल बेस्ड ऑर्डर हो, इसको मेंटेन करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान इज़ वेरी मच क्रूशियल। इवन मोर टू बी लेस फोर्थकमिंग इन इट्स ओपन सपोर्ट टू इंडिया। आप अगर देखेंगे चाइना का एग्रेशन इन ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पे एग्रेशन है, इसमें आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंडिया के सपोर्ट में खड़ी होगी। अफ़गान का इशू अगर हम लोग देखते हैं तो अफ़गान में भी इंडिया के लिए बहुत ही कम स्कोप है कि इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है अफ़गान के लिए। एफर्ट्स इन पास्ट लास्ट 2 डिकेड्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान वुड फेड, अगर यहाँ पे यूएस अगर इंडिया को सपोर्ट नहीं करती है फॉर द अफगान इशू। बिडेन इज एक्सपेक्टेड टूवर्ड्स स्ट्राइकिंग अ डील विद तालिबान इटसेल्फ, ताकि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी आ सके। पाकिस्तान का रोल थोड़ा बढ़ेगा, पाकिस्तान को और ज़्यादा डिग्री ऑफ लेजिटिमेसी मिलेगी। इससे ये भी हो सकता है कि प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है उसमें और बढ़ोतरी मिले, और इट माइट ऑल्सो कैरी आउट फर्दर टेरर स्ट्राइक्स ऑन इंडिया। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव्स भी है इंडिया के लिए उतने नेगेटिव्स भी हैं विद दिस न्यू रिजाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। फॉर मोर स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल वाओ IAS। थैंक यू सो मच।